नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर बड़ी अपडेट्स और एक शासनादेश जारी हुआ है। काफ़ी लंबे समय के बाद दोस्तों एडेड जूनियर हाई स्कूल के संबंध में एक शासनादेश जारी हुआ है। हालांकि इसके पहले भी लेटर जारी हुए थे, लेकिन वहाँ पर मामले थोड़े से अलग थे। और यहाँ पर देखेंगे आप, सीधे सीधे मामला हमारी भर्ती से संबंधित है। सीटों की संख्या 100% बढ़ने वाली है और जिस विसंगति, जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दिसंबर 2019 में जूनियर एडेड सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नियमावली में संशोधन किया गया था कि अब जो है मैनेजमेंट कोटे से जो संस्था के प्रबंधक होते थे, बीएसए, ये लोग मिल करके आपस में जो है, आप सभी को पता है कि उसमें भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें मिलती थी, भर्तियाँ कर ली जाती थी, मानक से अधिक सीटें भर ली जाते थे, उसमें अच्छा खासा चढ़ावा की शिकायतें भी आप देखेंगे समय समय पर न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब अध्याचन मांगा गया था इन विद्यालयों से, तो इन लोगों ने क्या किया था कि अध्याचन की सीट मतलब सीटें छुपा ली थी। इनके मन में दो तरह की चीज़ें थी दोस्तों। देखिए, ये चीज़ें बिल्कुल खुल करके सामने आ चुकी हैं, तो आज हम लोग बोल भी सकते हैं। बाकी किसी को ऊपर हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ पर संभावित हैं, पहला तो ये था दोस्तों कि हो सकता था इनके मन में ये रहा हो कि गवर्नमेंट अगर बदलती है तो हम फिर से पुराने नियम से भर्ती कर पाएंगे। और चूंकि मैटर ऑलरेडी इन लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं भी डाली थी कि हम मैनेजमेंट कोटे से भर्ती करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत था पूरी तरह से। दूसरा ये था दोस्तों यहाँ पर कि इन्हें ये लगा हो कि हम कोर्ट से हो सकता है कि बाद में कुछ हमें राहत मिल जाए, कुछ सीटें हम भर लें बैक डोर से या मैनेजमेंट कोटे से ही, तो इसके तहत इन्होंने सीटें भर ली होंगी। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि 2015 के बाद से लेटर के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जहाँ पर जितनी आवश्यकता थी जो शिक्षक के पदों पर, लिपिक आदि पदों पर भर्ती होनी थी, उसमें आवश्यकता से अधिक भर्तियाँ कर ली गई हैं। और यहाँ पर 46,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास होकर क्या है 90-97 पर, और सीटें मात्र 1504 प्लस 390 यानी 1894 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। एकदम मजाक बना रखा था इन लोगों ने। तो खैर दोस्तों, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, लगातार हम लोग सीटों को बढ़ाने को लेकर के कई बार सीटों का डेटा हम लोग लगातार पूछते रहे। और अब जा करके जो है ये बाबा जी का, योगी जी महाराज का जो है बुलडोजर चला है यहाँ पर दोस्तों। और जितनी भी बैक डोर से नियुक्तियाँ हुई थी वे तो रद्द होंगी ही होंगी। इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी है, आप देखेंगे पूरी जो उसमें सूची है उसकी मांगी गई है, पूरा उसका डेटा, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांग ली गई है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं महत्वपूर्ण समयबद्ध सर्वोच्च प्राथमिकता ईमेल, और डेट यहाँ पर आप देख लीजिए 29 मार्च 2022 की डेट पड़ी है, कल की ही डेट पड़ी है, ज़्यादा पुराना लेटर यहाँ पे नहीं है। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य 1 बेसिक अनुभाग प्रयागराज, सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक। कौन कौन से मंडल है? अयोध्या, लखनऊ, मिर्जापुर, चित्रकूट, आगरा, मुरादाबाद, झांसी। विषय यहाँ पर है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में हुई नियुक्तियों की अनियमितता के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय शासन के पत्रांक संख्या ये हो गया 11 अगस्त 2020 में एक लेटर जारी किया गया था। उसके बाद पुनः आप देखेंगे आगे भी लेटर फॉरवर्ड हुआ था, और चूंकि इसका संदर्भ देते हुए 24 मार्च को एक जो पत्र जारी हुआ था उसका भी संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। निदेशालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक सामान्य ये हो गया दिनांक 23 जनवरी 2018, पत्रांक सामान्य दिनांक ये हो गया 19/11/2019। और इसके अलावा एक लेटर जारी हुआ था 13 जुलाई 2021 को। उसके बाद देखेंगे आप पुनः एक लेटर जारी हुआ था, जो चूँकि लेटर हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। 8 मार्च 2022 को भी एक पत्र जारी हुआ था। प्रदेश में संचालित अशासकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक और गैर शैक्षिक यानी लिपिक के रिक्त पदों पर शासनादेश के विरुद्ध की गई अनियमित नियुक्तियों के संबंध में दोषी अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारण की सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। यानी जो दोषी उसमें अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, उनकी जो है यहाँ पर जिम्मेदारी तय करने के लिए निर्देश दिए गए थे, किंतु आप द्वारा अद्यतन सूचना प्रेषित नहीं की गई, जो अत्यंत लापरवाही का द्योतक है। सूची है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 11 अगस्त 2020 के बिंदु 6 में अंकित है कि बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 द्वारा शासन को प्रेषित आज्ञा के अनुसार दिनांक 6 नवंबर 2015 के पश्चात न्यूनतम मानक से अधिक गैर शिक्षित लिपिक पदों पर अनियमित रूप से की गई भर्ती हेतु उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसके अनुसार ये मंडल है अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर, बस्ती, बरेली, कानपुर, देवी पाटन, वाराणसी, प्रयागराज। मंडलों में लिपिकों की नियुक्तियां की गई हैं, यानी जितने करने थे मानक से अधिक नियुक्तियां की गई हैं, शासनादेश के खिलाफ नियुक्तियां की गई हैं।
और इसमें देखेंगे जिसमें अपचारी अधिकारी श्री राकेश कुमार तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ का नाम भी शामिल है। इस संबंध में अन्य मंडलों की सूचना भी उपलब्ध कराई जाए। निदेशालय के पत्रांक संख्या दिनांक 11 जुलाई 2018 द्वारा उक्त के अतिरिक्त अन्य मंडलों की सूचना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। शासन के उक्त पत्र दिनांक 24 मार्च 2022 द्वारा पुनः उक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। मतलब जो लेटर आज हम लोग देख रहे हैं, ये पत्र पहले भी 24 मार्च को भी जारी हुआ था। इसके बाद 29 मार्च को यहाँ पर देखिए पुनः लेटर जारी हुआ है। 8 मार्च को भी एक पत्र जारी किया गया था। यानी मार्च के महीने में अब तक कुल 3 पत्र जारी हो चुके हैं। बस यहाँ पर यह था कि हमें आपको यहाँ पर जानकारी नहीं हो पा रही थी। शासनादेश दिनांक 6/11/2015 के पश्चात न्यूनतम मानक से अधिक शैक्षिक पदों पर अनियमित रूप से की गई भर्ती हेतु प्रारूप। तो ये प्रारूप यहाँ पर उत्तरदायी अधिकारी का नाम, पदनाम, उत्तरदायी कर्मचारी का नाम, उनके वर्तमान तैनाती का स्थान। फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे दूसरा प्रारूप किसके लिए है। ये तो हो गया आपका शैक्षिक पदों पर। दूसरा आपका है गैर शैक्षिक यानी लिपिक पदों पर अनियमित रूप से की गई भर्ती, यानी जो शिक्षक के पद है उनके लिए भी है और जो गैर शिक्षक पद है लिपिक के पद उनके लिए। देखिए साथियों, यहाँ पर एक चीज़ आप और जान लीजिए कि अभी जिन विद्यालयों ने डेटा नहीं भेजा है, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ तो इनको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जिन विद्यालयों ने डेटा नहीं भेजा है रिक्त पदों का सही कहीं ना कहीं आने वाले समय में बुलडोजर उनके ऊपर भी चलने वाला है बाबा जी का। तो इससे अच्छा है कि पहले ही सारा डेटा भेज दूँ। बहुत सारे एडेड के विद्यालयों ने डेटा छुपा रखा होगा, ऐसा आरोप है। ठीक है, भले ही यहाँ पे हम लोगों को पूरी जानकारी ना हो, लेकिन विभाग के पास तो पूरी जानकारी है। जिन लोगों ने छुपाया होगा डेटा उनको भी पता होगा। तो इससे अच्छा है कि उसके पहले ही डेटा भेज दूँ। कई बार संशोधित जो है अद्यतन डेटा मांगा गया था अध्याचन का, और 6000 से ज़्यादा पद हैं दोस्तों 100%। और इसमें रिटायरमेंट वाली सीटें भी मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा, रिटायरमेंट वाली सीटें भी इसमें हैं। और ये सीटें आपकी कम से कम 2000 हो सकती है। जब हमने आपसे कहा था सबसे पहले दोस्तों 6000 सीटों के बारे में हमने आपको बताया था, तो उस समय बहुत सारे मित्रों ने कहा था कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली। इसके बाद फिर हमने 8000 सीटें बताई थी कि लगभग 8000 टोटल सीट यहाँ पे हो जाएंगी। तब भी उस दिन जो है आप कुछ लोग कमेंट करके आप हमें भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन हमें कभी बुरा नहीं लगता है साथियों, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। मैं स्वयं आपके साथ इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हूँ। मेरा हो लेकिन मेरे साथ हज़ारों और भाइयों बहनों का यहाँ पे चयन हो, ये हमारा प्रयास शुरू से निरंतर रहा है। और कई बार देखेंगे आपकी किसी अभियान को लेकर के मैं स्वयं जो है आप सभी से बार बार निवेदन भी करता हूं, क्योंकि हमारा प्रयास तभी सार्थक माना जाएगा जब अधिक से अधिक पदों पर हमारी भर्ती होगी। 1500 या 2000 पदों पर हम भर्ती लेकर के क्या करेंगे, 46,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। अगर यही हमारी मेरिट जो चयन सूची हमारे 6000 पदों पर आ जाए, तब दोस्तों ये होगा कि बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल गई और भर्ती आई, नौकरी मिली, तब अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बाकी जो पद हों आगे फिर भर्तियाँ आती रहे, कौन मना कर रहा है, लेकिन अभी जो है सभी पदों पर ही भर्ती आनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी होता है दोस्तों, जितने पद टोटल होते हैं कुछ न कुछ वहाँ पे पद जो है बचा के रखे जाते हैं। उसमें कुछ रीजन होते हैं 5%, 10% या उससे कम। तो उसके बावजूद भी कम से कम यहाँ पे 6000 पदों पर भर्ती आना ही आना चाहिए। 6000 पदों पर हमारी जो चयन सूची है बननी ही बननी चाहिए। और जिन एडेड के विद्यालयों ने अभी तक डेटा नहीं भेजा है, आप लोग भी डेटा भेज दीजिए। बस उनसे हमारा यही निवेदन, हम सभी छात्रों की तरफ से यही निवेदन, ताकि हम सभी छात्रों ने इतनी मेहनत की है, अच्छे अच्छे गुणांक सभी के यहाँ अच्छे अंक लाए हुए हैं, तो यहाँ पर कम से कम एक मौका सभी को मिल सके। हम ये नहीं कह रहे हैं सभी को आप नौकरी दीजिए, लेकिन जितनी सीटें हैं सभी सीटों पर भर्ती किया जाए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अप्रैल के महीने में ही, अप्रैल के अंत तक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बाकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए और साथ ही साथ पदों की संख्या बढ़े, पदों की संख्या फिर से अध्याचन लिया जाए, फिर से डेटा लिया जाए, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि जितनी ज़्यादा सीटें जुड़ जाएं उतना अच्छा होगा। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें आप लोग, और साथ में जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। धन्यवाद।